अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी मसाले वाली बेसन की रोटी बनाना सिखाऊंगी, जो कि टमाटर की चटनी के साथ है। साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें। चल आए रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, आप ज़रूर एक दफ़ा घर में बना के ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत सिंपल और आसान है। ये देखिए, ये रेसिपी कार्ड है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंग्लिश और उर्दू दोनों में है, ठीक है। चलाएं, पहले हम बनाते टमाटर की चटनी, जिसके लिए मैंने 4 खाने के चम्मच जो है वो ऑयल लिया था और मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा डाला है। इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। ये देखें, ऐसा होने लगेगा थोड़ा सा। अब ये मेरे पास टमाटर हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से ले लिएगा। मेरी फैमिली बड़ी है तो मैं उसी तरह से लेती हूँ। ये देखें, टमाटर मेरे पास 150 ग्राम के बराबर, ठीक है। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया एक साथ ही सब कुछ डाला है। चिली फ्लेक्स डाले 1 टीस्पून के बराबर, सॉल्ट डाला है 1/2 टीस्पून के बराबर, और कुटी मिर्चें डाली है मैंने लाल वाली जो है वो 1 टीस्पून के बराबर, और हरी मिर्च डाली मैंने 6 से 8, जितनी आपको रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं। अभी देखें, इस तरह की हो गई है चटनी। इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। अभी ये आपको थोड़ी इस तरह नज़र आ रही है, लेकिन जो खड़े खड़े टमाटर हैं, लेकिन ये थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएंगे और इसको मैं अच्छे से तोड़ लूँगी, बिल्कुल चटनी टाइप की बन जाएगी, ठीक है। और ये देखें, अब ये मैं रायता बना रही हूँ। इसमें पुदीना डाला है मैंने 1/2 कप, और हरी मिर्ची डाली हैं 4, और 1 टीस्पून के बराबर मैंने डाला है नमक। अब मैं मिक्सी में पहले जो है ये डाल रही हूँ पुदीना, इसमें हरी मिर्चें और नमक, और फिर मैं इसमें थोड़ा दही मिलाऊंगी, सारा नहीं। अगर सारा मिला देंगे तो थोड़ा पानी की तरफ आ जाएगा, जबकि मैं प्याज इसके अंदर मिक्स करूँगी, ठीक है। ये समझे एक साइड सॉस टाइप की है ये, जैसे हम अमूमन घरों में बनाते हैं उस तरह का है ये, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनता है। और ये इसका कॉम्बिनेशन बनता है रोटी के साथ, बेसन रोटी के साथ, बहुत ज़बरदस्त सा ये तैयार होता है। अब ये देखें, ये दही है, अभी मैंने इसको फेंटा नहीं है। अब मैं देखिए चटनी बन के मेरी तैयार हो गई है। अब मैं इसके अंदर ये देखें चटनी डाल रही हूँ। ये बिल्कुल आसानी से देखें, बिल्कुल भी कोई इसके अंदर पीस नहीं रहे। अभी मेरे पास प्याज है, 3 थी मेरे पास मीडियम प्याज, कि मैंने इसके अंदर डाल दी। अब मैं बेसिकली ये प्याज वाला रायता बन गया, ठीक है। और ये चटनी के साथ इसका बहुत अच्छा सा जायका आता है, टमाटर की चटनी बेसन की रोटी के साथ। आप चाहें तो इसके साथ अचार मैंने सर्व किया था, अचार भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। और आप चाहें तो लहसुन की लाल वाली चटनी भी आप बना सकते हैं। किसी दिन मैं आपको उसकी भी रेसिपी बताऊंगी, बहुत ही आसान है वो। और उसको मैंने, आपने शायद मेरी वीडियो देखी होंगी, उसको मैंने जो है वो वाइट पुलाव के साथ भी सर्व किया था, वो लाल मिर्चों की चटनी थी। अब ये देखिए, मेरे पास बेसन है 750 ग्राम के बराबर, और 750 ग्राम ही मेरे पास जो है वो आटा है। और इसमें मैंने 1.5 खाने का चम्मच जो है मैंने डाला है नमक। अभी मेरे पास प्याज है, 2 अदद प्याज है, हरी मिर्चें 6 से 8, और 1/4 कप जो है वो मेरे पास था हरा धनिया, ठीक है। इसमें मैंने और कोई मसाला नहीं डाला। और ये अनारदाना है, ये भर के एक जो है ना वो आप टेबलस्पून भर के अनारदाना ले लिएगा, लेकिन इससे पहले ना इसको धो लिएगा, वॉश कर लिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। जब ये इसको हम सुखाते हैं या बाहर से आप सूखा हुआ आता है तो इसमें मिट्टी होती है, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, मिक्स मिक्स मिक्स। ये थोड़ा सा जो है थोड़ा मुश्किल होता है आटा गूंदना, क्योंकि ये बहुत चिपकता है, तो आप थोड़ी हार्ड साइड की तरफ गूंदिएगा आटा, ठीक है। बहुत सॉफ्ट गूंदेंगे तो आपसे हैंडल नहीं होगा और सारा चिपकेगा। अब ये देखिए, मैंने इसके पेड़े बना लिए। अब हम इसका पराठा टाइप सेकेंगे, ठीक है। और बिल्कुल हल्के हाथ से हम बेलेंगे इसको, वरना ये फट जाता है साइडों से ना। उसको रेस्ट दीजिएगा आधा घंटा, तो बिल्कुल सही हो जाता है फिर, ठीक है। और थोड़ा हार्ड गूंदिएगा आटा, वरना नरम गूंदेंगे तो आपसे हैंडल नहीं होगा, ये चुपकेगा बहुत ज़्यादा। अभी देखिए, मैं इसको बेल रही हूँ, बिल्कुल आसानी से बेल जाता है। और आप इसको 1-2 दिन फ्रिज में रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखिए, क्योंकि इसके अंदर प्याज होती है तो ये फिर ख़राब हो जाएगा आटा। अभी देखें, मैंने पहले क्या करते हैं कि पहले हम इसको सेक लेते हैं रोटी की तरह, और फिर मैं इसके बाद जो है ना वो घी लगाती हूँ। अगर मैं पहले घी लगा दूँगी तो ये सारा जो है वो
इसके अंदर चला जाएगा, घी इसके ऊपर से नहीं सिकेगा, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयली टाइप की बन जाएगी। लेकिन ये मैं बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाती, नॉर्मल लगाती हूँ। पहले मैं रोटी सेक लेती हूँ, फिर मैं उसको थोड़ा सा और कलर देने के लिए घी लगा लेती हूँ ऊपर से। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त से लग रहे हैं। ठीक है, ये रोटी देखें आप कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है, आप ज़रूर बनाएं। ये देखें मैंने इसके साथ जो है वो रायता सर्व किया था, रायता वही प्याज वाला, और ये टमाटर की चटनी का ये लुक आया है, और ये रोटी है और साथ में अचार भी है। ठीक है, आप खाएं, ये बहुत ज़बरदस्त सा एक कॉम्बिनेशन है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा किस तरह की बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।